हाय गाइस, दिस साइड रसबी ACSI एंड एस्पायरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आज है 1 अगस्त, यानी कि न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो आई हैव प्लान लाइक न्यू स्ट्रैटेजी एंड आई हैव मेड अ न्यू टू डू लिस्ट फॉर दिस मंथ और आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट लाइक न्यू यूनिट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी जो है प्रीवियस अभी तक 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं एंड इस मंथ में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 5th यूनिट। ठीक है, तो अभी जो मेरी प्लानिंग है कि मैं कैसे यूनिट्स को उठा रही हूँ, तो अभी मेरा जो प्लान है दैट इज़ कि मैं उठा रही हूँ फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे जैसे लाइक जिन्हें छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इससे उनसे ही बेस क्लियर होगा और अदर यूनिट्स में भी हेल्प करेंगी वो फंडामेंटल यूनिट्स। तो अभी मेरा जो टारगेट है दैट इज़ कि पहले मैं फंडामेंटल यूनिट्स को कवर करूँगी। तो अभी तक मैं जो 4 यूनिट्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो कि हैं पहला इकोलॉजी, दूसरा जेनेटिक्स, तीसरा मेथड्स इन बायोलॉजी एंड 4th यूनिट मैंने कौन सी कंप्लीट की थी मुझे याद नहीं आ रहा है। 4th यूनिट कौन सी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, 4th यूनिट दैट इज़ मोल बायो। ठीक है, तो मेरी 4 यूनिट्स अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं और अब मुझे प्लानिंग करनी है कि मुझे अगले मतलब इस मंथ में मुझे क्या कंप्लीट करना है। तो मुझे इस मंथ में कंप्लीट करना है, मेरे सामने जो है वो लिखा हुआ है कि मुझे इस मंथ में क्या करना है, मैंने पूरा बना लिया। मुझे कंप्लीट करनी है बायोकेमिस्ट्री, जो कि बिल्कुल न्यू यूनिट होगी एंड तो बायोकेमिस्ट्री मैं इससे पहले भी उठा चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने शुरू में लाइक जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने बायोकेमिस्ट्री से ही स्टार्ट की थी। और मैंने जब बायोकेमिस्ट्री से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब लाइक मैं इतना डर गई थी, मुझे लग रहा था भाई मुझसे तो तैयारी नहीं होगी, क्योंकि इसलिए मुझे बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। अभी भी मुझे डर लग रहा है बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसलिए वही ऐसी यूनिट है जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबराती हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स में बायोकेमिस्ट्री है तो मुझे करना ही पड़ेगा, बिकॉज स्कोरिंग भी है, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस टेंशन को अभी ख़त्म कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसलिए आने वाले टाइम में तो और टेंशन ऐड होने वाली हैं और प्रॉब्लम्स ऐड होने वाली हैं, क्योंकि इसलिए जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाएगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ती ही जाएगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी टेंशन में इजाफा हो उस वक्त जब मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि बायोकेमिस्ट्री को पहले ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा टफ लगती है या जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है ना, उसी को पहले उठाना चाहिए, वो डर ख़त्म करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो पहले भी मैंने उठाई थी, लेकिन फिर मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया था। मैंने 8 लेक्चर ले भी लिए थे बायोकेमिस्ट्री के, बट शुरू में मुझे इसलिए छोड़नी पड़ी बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही थी, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था कि लग रहा है कि नेट एग्ज़ाम इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि इसलिए मेरा प्रिपरेशन करने का मन नहीं कर रहा था कि भाई मुझसे नहीं होगी, ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, इसको हटाते हैं, कोई और यूनिट से स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा भी डीमोटिवेट कर रही है, तो इसी वजह से बायोकेमिस्ट्री को मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा उस टाइम पे। बट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसलिए मुझे अपने इस डर को ख़त्म करना है कि बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ यूनिट है। ऑफकोर्स है और मुझे लगती भी है, बट लेट्स सी, बिकॉज आई हैव नो अदर चॉइस। तो बायोकेमिस्ट्री मैं इस मंथ में करूँगी। तो मैं इस मंथ में मेरा टारगेट है कि मैं 1 यूनिट नई करूँगी और 2 यूनिट पुरानी करूँगी। मेरा मतलब इस मंथ में जो टारगेट रहेगा वो 3 यूनिट का रहेगा। और जैसे कि मैंने पिछले मंथ का मतलब जो लास्ट मंथ था उसमें अपना जो भी टारगेट बनाया था वो मैंने पूरा किया है। अभी मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसलिए मुझसे हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरा रिवीजन उस लेवल का नहीं है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करती भी हूँ तो मुझे बीच बीच में देखना पड़ जाता है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है। तो ऐसा होगा, आप लोगों के साथ भी होगा, मेरे साथ भी हो रहा है कि क्वेश्चन एकदम से सॉल्व नहीं होंगे अनटिल अनलेस आप अपने रिवीजन का 4 से 5 बार रिवीजन नहीं, अपने नोट्स का 4 से 5 बार रिवीजन नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यही फैक्ट है, यही सच है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ही आप उतनी मतलब लाइक आपका ही फ़ायदा है, आप जितनी जल्दी से स्टाइल को एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अभी मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे और ना ही बनेंगे, 1-2 बन जाएंगे, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे चाहिए है कि पहले मैं रिवीजन पे फोकस करूँ, क्योंकि इसलिए सब लोग बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना चाहिए, बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तभी करोगे ना जब आपका रिवीजन। प्रैक्टिस के नाम पे मैं क्या करती हूँ, मेरा बस वही हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो लेक्चर में करवाया गया हो, बस इतना ही। अभी मेरे पास एक बुक है, उससे मैं सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे उतने क्वेश्चन बन नहीं रहे। अगर मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे मुश्किल से, उसमें से 2। अभी मेरा ये एम भी नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, क्योंकि एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ, बट अभी मेरा एम है दैट इज़ कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड मुझे रिवीजन पे ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिवीजन कर सकूँ। तो यस, अभी मुझे इस मंथ में करना है बायोकेमिस्ट्री, जो कि फ्रेश यूनिट है, जिसके मुझे लेक्चर्स लेने हैं और उसका रिवीजन भी करना है। और जो पुरानी यूनिट्स मैंने उठाई हैं जेनेटिक्स एंड मैथड्स इन बायोलॉजी,
तो यस, यही है मेरा प्लान और इन्हीं तीनों इसको मुझे कंप्लीट भी करना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना सकूँ पुरानी यूनिट्स के, नई यूनिट्स के तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने नई यूनिट्स को पहले लेक्चर लो फिर उसको रिवाइज़ करूँ, तो उसका रिवीजन इतना अच्छा हुआ नहीं होगा कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। तो यस, अभी मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगी कि मैं शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ कंप्लीट करूँ। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, मैं बनाने की कोशिश करूँगी, मैं ट्राई करूँगी, फिर रिवीजन तो मुझे करना ही करना है। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। मुझे बस अपना स्टडी अपडेट देना था कि मेरा अगले मंथ का क्या प्लान है, मैं क्या कर रही हूँ आजकल। तो येस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।